पिछले अगस्त के सेशन में भी 27 अगस्त को यह विषय उठाया था यहां। सर, नुहू एक जिला हेडक्वार्टर है और वहां ये लगातार नुहू शहर में पानी की जल भराव की समस्या, उसमें घरों में पानी, गलियों में पानी, स्कूल में, कॉलेज में पानी, सरकारी दफ्तरों में पानी, कब्रिस्तान और शमशान घाट में पानी इतना भर जाता है कि उसको किसी चीज के लिए। और जो सरकार ने अब इसमें जवाब दिया है, पहले तो छोटे छोटे उसके इलाज किए, उससे तो कोई बात बननी नहीं, अभी भी पानी आज के दिन भी है सर। अब इन्होंने एक परियोजना दी है कि 18 करोड़ रुपए जो है 28/10 को सैंक्शन करें। सर, मेरा इसमें यह है, ये परियोजना कब तक इसको शुरू कर दी जाएगी और कब तक इसको पूरा करने का है, क्योंकि ये समस्या मतलब जिला हेडक्वार्टर होने के बाद बहुत गंभीर समस्या है और लोगों को जानी माल का नुकसान हो रहा है और मकानों में भी राव नरवीर सिंह जाते दरारें पड़ रही हैं और लोग अभी भी पानी में हैं, बहुत से इलाके तो अभी भी पानी में। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात के समय में जो आउटर एरिया है उसके अंदर 2-3 दिन तक पानी ज़्यादा रहा था और उसके बाद जो है पानी निकालने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है और इसके लिए आगे पानी ना भरे इसके लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसमें 18 करोड़ 17 लाख रुपए की इसमें प्रशासनिक रूप से अनुमोदित कर दिया है और इसको आगामी 4 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और इसको हम कंप्लीट करने का काम कर देंगे ताकि आगे इस तरीके की दिक्कत उसके अंदर जो है वो ना आए। ज़्यादा दिक्कत जो आउटर आबादी है जो जिसके अंदर जो हम जिसको अवैध कॉलोनी बोलते हैं उस टाइप की थी, उस साइड से जो बाहर के साइड से जो है ये पानी अंदर आया और वहाँ से निकालने का काम किया। आज के दिन कोई पानी जो है वो नहीं खड़ा है, मेरे पास सारे के सारे टोटली फोटोग्राफ्स भी है, जहाँ जहाँ पानी खड़ा था उसके डिपार्टमेंट ने निकाल करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सर, मैं फोटोग्राफ तो इसलिए नहीं लाया क्योंकि फिर फोटोग्राफ पे हमारे मुख्यमंत्री जी का एतराज होता है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं 2 महीने तक पानी भरा रहा और आउटर एरिया नहीं जी, नुहू का जो कोर एरिया है, जो बीच का एरिया है, हमारे वहां सरकारी जो दफ्तर हैं, जहां डीसी पहले बैठता था वो बीच में है, जहां स्कूल है वो है, हमारा लड़कियों का स्कूल है वो है, हमारा कॉलेज है उसमें है और सरकारी और जो कॉलोनियां जो शहर के उसमें है। और ये स्थिति आज भी, क्योंकि पानी जो है निकालने की निकासी का इंतजाम नहीं है, इसलिए हमने तो मुख्यमंत्री जी से पिछले उसमें आग्रह किया था कि उसको ड्रेनेज करने के लिए जो है ये बार बार पाइप लगा के उसे लगाना, सड़कों का जो 7 नालियां बनी पड़ी हैं वो भी चौक रहती है मंत्री जी। और मतलब मेरा ये है कि अधिकारियों को इनको कान को खींचो थोड़े से, जिससे कि उसका हो जाए, नहीं पानी लोग डूबते हैं और लोगों को आगामी योजना भी बता नहीं सर, मतलब हर बार होती है प्रॉब्लम, हर बार होती है और आगामी योजना बता दी, स्वीकृति भी होगी, योजना बता दी, उसके अंदर ड्रेन में पानी हम डालेंगे और ले जाकर के और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, आफ्ताब भाई मेंबर हैं। अब का जब ग्रीवेंस कमेटी करेंगे वहाँ हम भाई बैठ के आपस में इसका परमानेंट समाधान कर लेंगे। सरकार ने 18 करोड़ रुपए इसके मंजूर कर दिए, जो भी उचित व्यवस्था होगी, विधायक को हमसे ज्यादा पता है, मैं भी नुहू में जाता करता हूँ, तो जो भी उसका परमानेंट समाधान होगा वो करेंगे। श्री अनिल यादव। क्वेश्चन नंबर 42 मंत्री जी। श्रीमान जी, कै और खै कोसली में एक सब डिपो स्तर की कर्मशाला स्थापित की गई है। नवंबर 2025 में सरकार द्वारा 11.57 करोड़ रुपए की लागत से एक नए सब डिपो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए नवंबर 2025 में 92 नए पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कोसली बस डिपो की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवेंद्र कादियान। क्वेश्चन नंबर 43 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र कादियान जी ने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर के बरई गांव से खानपुर सड़क तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण का प्रस्ताव की बात कही है। अभी तक ये नहीं था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम
इस बाईपास बढ़ाने का जहाँ तक प्रश्न है, मैं इसकी डीपीआर तैयार करवा करके और ई भूमि के माध्यम से ज़मीन लेकर के और उसमें आगामी कार्रवाई हम करेंगे और इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके जब फिजिबिलिटी अगर इसकी ठीक बैठती है तो हम इसको बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्वेश्चन है ये ट्रैफिक जाम को लेके और बाईपास को लेके जरूर है, लेकिन पिछले सेशन में मैंने बाईपास की डिमांड की थी, उसमें जो अड़चन आ रही थी वो जमीन एक्वायरमेंट की अड़चन थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी हमारी एसएमडीए की, उसमें भी उसका बजट ज़्यादा आ रहा था, वो चीज़ उसमें रह गई थी। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने एक वैकल्पिक रास्ता है जो कि इरिगेशन की लैंड है, एक हमारे राजपुर माइनर है, उसके साथ साथ एक ये लिंक रोड निकल सकता है, ज़मीन नहरी विभाग की है। यदि वो लिंक रोड हमारा BNR डिपार्टमेंट उसे निकाल देता है तो कुछ ना कुछ उससे हमारे को 30-40% राहत मिल जाएगी। मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से, ये हमारे दोनों डिपार्टमेंट आपस में तालमेल करके यदि हमारे को ये रास्ता मिल जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा लेंगे, जो ज़मीन ये बता रहे हैं ये भी, और भी कोई वैकल्पिक कोई होगी जगह तो उसको भी चेक करवा करके इसका डीपीआर बना करके तैयार करेंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है ये थोड़ा जल्दी हो जाए और मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इस पे। श्री देवेंद्र हंस। क्वेश्चन नंबर 44। सर, माननीय सदस्य ने क्वेश्चन को 3 भागों के अंदर पूछा है, तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि श्रीमान जी, भ्रष्टाचार अथवा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे एजेंसी को सस्पेंड किया जा सके। उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न है, 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से 24 अगस्त 2025 से लेकर 24 नवंबर तक एक गहन स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसके तहत उस एजेंसी ने इसको अपने ट्रैक्टर्स के अंदर अपलोड करा, फिर भी अनियमितता बरतने के नाम पर उस पर 20,000 रुपये का चालान किया गया। और माननीय सदस्य ने पूछा है कि ये एजेंसी को 22 साल के लिए क्यों दिया गया, तो ये खाली एजेंसी को नहीं दिया गया। हरियाणा के अंदर ऐसे 5 क्लस्टर बनाने का निविदाएं मांगी थी, जिसके तहत 4 क्लस्टर इसके अंदर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, थानेसर और भिवानी, सिरसा, ये 4 क्लस्टर को ये काम आवंटित किया गया था। ये कोसी जो अपने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज उसके अंदर इसको एग्जामिन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो है परमिशन दी थी। और इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, 200-300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस क्लस्टर को बनाने के लिए होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत 20-22 साल के लिए होती है। और आज भी ये यहीं पर ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, केंद्र में भी, और केंद्र की गाइडलाइन भी इसी तरीके की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के आगे कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं एक समझौते के अनुसार एजेंसी के पास 4 LCV की जगह 4, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 4 की जगह 3 LCV हैं और 2 के स्थान पर 1 ट्रैक्टर है, और जो ई रिक्शा तैनात के उसमें से 2 होनी चाहिए, उसमें से 1 भी नहीं है एजेंसी के पास। क्या वो कर रहे हैं, अपनी शर्तें पूरा कर रहे हैं? और इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया भी कोई संशय प्राप्त नहीं हुआ भ्रष्टाचार का। मैंने लगभग 13 लेटर लिखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिला नगर उपायुक्त को ये 10/1/2025 को और 7 को उपायुक्त मुद्दे को, यानी कि सप्लीमेंट्री पूछो। हाँ, मैं तो बता दिया आपने, इतने पत्र लिखे हैं, तभी तो पता चलेगा जी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बताएं, सप्लीमेंट्री पूछो, तभी तो पता चलेगा जी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सप्लीमेंट्री पूछो। मैं जो हमारे माननीय सदस्य दे रहे हैं मैं उसका जवाब दे सकता हूं। यहाँ पर उनको जो चालान किया गया, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 25 के अंदर किया गया, जून, जुलाई, अगस्त 24 में किया गया, जून, जुलाई, अगस्त 25 के अंदर किया गया, अक्टूबर 25 के अंदर किया गया, नवंबर 25 के अंदर किया गया। जब जब लेटर प्राप्त हुआ, एग्जामिन हुआ, जो तथ्य पाया गया उसके तहत
एक चालान करने का काम किया। और मैं सदन को एक बात और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, ये वो एजेंसी है जिसने हरियाणा को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाने का काम किया। स्वच्छता में तीसरे नंबर पर आई है करनाल जो क्लस्टर है हमारा। अभी 3 महीने पहले हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति जी ने विज्ञान भवन के अंदर करनाल में इनकी स्वच्छता जो कार्य है इतने बेटर तरीके से किए कि उसे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर का अवार्ड मिला। लेकिन फिर भी सदस्य की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, वो आप और लिख कर दे दें मुझे पर्सनली, मैं उसे दोबारा एग्जामिन करा लूंगा, तिबारा एग्जामिन करा लूंगा। लेकिन इतनी बड़ी और अच्छी एजेंसी को एक एक बात पर सस्पेंड करना, ये करना हमारे नियम और कायदों के तहत मैं आप सस्पेंड न करो, सुधार तो करो नीचे ग्राउंड लेवल पे। मंत्री महोदय, मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं एक और मेरा जवाब तो लो अध्यक्ष महोदय जी। मैंने खुद उनका समझौता होता है, डोर टू डोर घर में लाकर कचरा उठाने का काम होता है, सूखे और गिल्ले का अलग अलग सिस्टम होता है, बिल्कुल खत्म सिस्टम किया हुआ है। और भ्रष्टाचार मैंने खुद ट्रैक्टर ट्रैली चलाकर थाने के अंदर दिए है, कचरा नहीं होता उसके अंदर, ईंट रोड़े पत्थर इतने भारी भारी। और जुर्माने की बात, माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, मैंने जुर्माने की बात अगर कह रहे हो, जुर्माना 20,000 रुपए लगाते हैं पर लाखों का, सभी तरीके का हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी, सीएनडी वेस्ट भी, लाखों का चूना लगाया जाता है। और ये हमारे का काम उन्हीं को दिया गया था और उस ट्रॉली के तहत 20,000 रुपए का चालान किया गया था। फिर भी उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, बैठ जाए, मैं एक बार बुला लूंगा उन्हें और एक बार मेरे को बताएं, उसकी कार्रवाई करवाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि कोई समझौता कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे जो उस नियम कायदे कानून के तहत। आप माननीय सदस्य हैं इस पूरे सदन के, आपको पूरे नियम कायदे कानून में पढ़ाऊंगा, जो कहेंगे उस अध्यक्ष महोदय बनता होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली सत्र में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनहित के मुद्दे, मंत्री जी आपको अश्योर कर रहे हैं, हम यहाँ पर है, मैं मंत्री जी अश्योर कर रहे हैं, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बता देता हूँ, इतना कचरा, इतना वो मैं अश्योर कर रहे हैं, आप उनसे राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और फिर ये ग्राउंड, उस राष्ट्रपति अवार्ड का ग्राउंड लेवल पे तो लाभ नहीं मिल रहा जी उसका। कोई बात नहीं, फिर भी जो है उसको मैंने कहा ना, नियम कायदे कानून के तहत उसका निवारण करेंगे। आप मैं ठीक है मंत्री जी। इंदुराज निर्वाल, पर्सन नंबर 45 जी, पर्सन नंबर 45। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो सवाल पटल पर रखा है, इसमें बहुत सारी सड़कें तो इसके जो मंत्री जी ने रखा उसमें है ही नहीं। मैं अगर उसका नाम बताऊं, सिरसाट अप्रोच रोड, बावड़ से बोबेवा रोड, बड़ी ब्राह्मण अप्रोच रोड, भैंसवार खुर्द, भैंसवाड़ करा अप्रोच रोड, ठसका, मारा से ठसका, जाक्सी से छतेरा, NH 71 से पुट्ठी मोई उडारीवाड़ा, कटवाड़ गोवाड़ा और सिरसाट। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश की कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। और मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम 26-27 में इन सड़कों का प्रपोजल लेके आएंगे और तब सड़कें बनवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सड़क का मैं अगर कहना चाहूँ कि गंगाना से खेड़ी तक जो 152D, जहाँ जम्मू कटरा दोनों रोड बड़े सड़क हैं, वो आपस में मिलते हैं और वहाँ से बहुत सारे लगभग 60 से 70 गांव वहाँ से आना जाना होता है। और उस सड़क की अगर आप हालात देखोगे तो सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं, खड्डे नहीं, खड्डों में सड़क अगर की है तो वो सड़क है। और बहुत सारी सड़कें के बुरे हालात हैं। इसमें मंत्री जी ने कहा कि 13, 14, 17 और 18 4 सड़कों पर काम शुरू है। मंत्री जी सही है, इन 4 सड़कों पर आपने सही कहा काम शुरू हो गया। मैंने भी मैं जब गया तो मैंने देखी, लेकिन हल्का बड़ौदा की लगभग 28 से 30 सड़कें ऐसी हैं जिन पर चलने का कोई भी रास्ता नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप 26-27 की बजाय आप तुरंत इन सड़कों पर काम करवाने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बड़ौदा हल्के में कुल 452 किलोमीटर सड़कें हैं और 452 किलोमीटर सड़कों में से जो खराब हालत की है वो 54.46 किलोमीटर की सड़कें ऐसी है जिसमें खराब हालत में थी, जिसमें से 5 सड़कें हमने ली थी, 4 नहीं 5 सड़कें, 2 पे काम पूरा हो गया है, 3 पे काम चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने का जो स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ नेतृत्व और जनहित में
उनके जो दूरदर्शी निर्णय हैं उससे राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूत के नए आयाम स्थापित किए हैं। माननीय सीएम साहब ने स्वयं हिसार में 21 सितंबर को पूरे प्रदेश भर की जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो सड़कें थी 9,410 किलोमीटर की नई सड़कों का कारपेट की शुरुआत करने का काम किया, जिसपे तेजी से काम चल रहा है और जिसमें से 6,179 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की थी, उस पर भी लगातार काम जो है वो चल रहा है। और माननीय जो सदस्य ने कहा है कि जो इनकी 18 सड़कें, कुल 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 18 तो माननीय सदस्य ने लगाए हुए हैं। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अभी इसका एस्टिमेट बना करके बाकी आपकी जो सड़कें हैं, जो आपने 18 सड़कों का जिक्र किया है, बाकी सड़कें 5 उसमें से तो काम चल रहे हैं, 2 पे काम पूरा भी हो गया और बाकी जो 13 बचे उसका भी अभी एस्टिमेट बना करके उसको भी बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल चकाचक कर देंगे। जी बात ठीक है, मंत्री जी ने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो सड़कों के प्रति है अच्छी है। मंत्री जी ने हिसार का जिक्र कराया, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो हल्का बड़ौदा में भी दिखनी चाहिए। हल्का बड़ौदा में आपने 54 किलोमीटर सड़कों के हालात खराब बताए, 400 कुछ में से, लेकिन हिसार जिले से शुरुआत करने का काम किया था। पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों की बात थी कि वो उसके अंदर बड़ौदा भी हरियाणा के अंदर ही है और आपको भी आपकी जो सड़कें है वो भी 452 किलोमीटर है, उसमें से अब ये जो कोई 13 सड़कें रहेगी, छोटी छोटी सड़कें हैं जिसका एरिया मेरे ख्याल से कोई 40 किलोमीटर के करीब, उससे भी कम है और वो भी हम अभी इसका एस्टिमेट बना करके इसका मैंने कह दिया कि इसको भी बढ़िया करने का काम हम करेंगे। 26-27 नहीं मंत्री जी, अभी इसका एस्टिमेट बनवा कर काम शुरू अभी करेंगे, अभी करेंगे सर। आदरणीय हमारे सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच सड़कों को लेकर अच्छी, खाली सड़कों को लेकर नहीं, पूरे प्रदेश को लेकर। श्री आदित्य देवीलाल, श्रीमती मंजू चौधरी। क्वेश्चन नंबर 47 जी मंत्री जी। प्रश्न संख्या 47 डेवलपमेंट एंड पंचायत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारी विधायिका ने जो सवाल पूछा है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पंचायतों के विकास के लिए, पंचायतों को मजबूत करने के लिए और चहुमुखी विकास, यानी कि पंचायत जब बैठे ग्राम सभा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़े, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम सचिवालय, ग्राम ज्ञान केंद्र और महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का निर्णय किया। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें हमारी विधायिका जी ने जो पूछा है उसमें मैं बताना चाहूँगा, नांगल चौधरी क्षेत्र में 94 गांव हैं, इनमें से 9 ग्राम ज्ञान केंद्र आपके खोले जा चुके हैं और उसके साथ साथ इससे पहले 18 गांवों में समान उद्देश्य की भावना से ग्राम सचिवालय ऑलरेडी स्थापित है, काम कर रहे हैं। 22 पर जो है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, मैं माननीय विधायिका जी को बताना चाहूँगा। थैंक यू मंत्री जी। मैंने क्वेश्चन किया है कि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा अब तक खोले गए ग्राम केंद्रों की संख्या कितनी है और उनका स्थान ब्यौरा आपने यहाँ दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में और शेष गांव जो रह रहे हैं उनमें कब तक खोले जाने की संभावना है? बताया 22 और जो है अभी 27 केंद्र खोल चुके हैं, 22 और पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी खोले जाएंगे। ठीक। चौधरी मामन खान। और 8 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन सिविल अस्पताल मंडी खेड़ा में बहुत जल्द लग जाएगी। इसका प्रपोजल HMSCL ने फ्लोट कर दिया, टेंडर फ्लोट कर दिया है। जो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट हैं इसकी लिस्ट दे दी गई है, विधायक जी को भी मिल गई होगी। और जो एवरेज फुटफॉल है OPD में
मांडी खेड़ा सिविल अस्पताल में वो है 790 प्रतिदिन। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे 2 सप्लीमेंट्री सवाल हैं हमारी मंत्री जी से। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अस्पताल सर 1985 में एक डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुई थी, जब इसका नाम अल्फला चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल था। उसके बाद 2008 में ये सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा के नाम से जानी जाती है। पूर्ण तरीके से शुरुआत हो गई थी। सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 2008 से आज 2026 शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो क्या हरियाणा में और हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन उपलब्ध हैं? तो हमारे मेवात सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में आज तक क्यों नहीं रखी गई? एक तो मेरा ये है। नंबर 2, दूसरा ये है कि जब वहां 790 ओपीडी डेली हो रही हैं, तो सर वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भेजी थी, डॉक्टर भी भेजा था, मगर एक ही सप्ताह में उस डॉक्टर को यहां से ट्रांसफर करके, जिसका नाम भी मैं बता देता हूं, डॉक्टर हिमांशु, एक ही सप्ताह में सरकार ने वहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। तो सर ये बताइए कि वहां जब 790 एवरेज ओपीडी आती है, अच्छी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर रहे, मगर उनका अल्ट्रासाउंड कहां होगा? नंबर 2 में ये है कि जो मैंने टेस्टों की बात कही है बहन जी से, एक तो 85 टेस्ट वहां सरकार ने लिस्ट दे रखी है कि 85 टेस्ट होंगे। उसके पश्चात सर क्या है स्पीकर सर कि 20 टेस्ट ऐसे हैं, मैं पेपर में लेकर आया हूं, जो हॉस्पिटल में होने के पश्चात डॉक्टर्स उनको बाहर से कराते हैं और क्या कहते हैं कि जी ये टेस्ट ठीक नहीं आई, इनसे हम सेटिस्फाई नहीं। फिर सर वहां लेबोरेटरी क्यों खोल रखी है, लैब टेक्नीशियन क्यों बिठा रखे हैं सर? वहां गरीब आदमी है, नहीं करा पाते टेस्ट। उसके बाद 15 टेस्ट ऐसे हैं सर जो सरकार ने अपनी लिस्ट में 85 की लिस्ट में वो नहीं है, तो उनको डॉक्टर बाहर से लिखते हैं। मैं ये कहता हूं इन 15 टेस्टों को भी उस 85 टेस्ट में 15 और हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो सर उनके साथ इसको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछो, उनके साथ सम्मिलित किया जाए। यही है मेरे 2 सप्लीमेंट्री कि जब हरियाणा में और सब हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, वहां से नल्हड़ जाते हैं, सुबह से शाम तक पेशेंट वहां बैठे रहते हैं सर, कम से कम 80 किलोमीटर का रेडियस पड़ जाता है आने जाने का। तो एक तो वहां एमआरआई की मशीन कितने दिन में लगाई जा रही है। नंबर 2, जो टेस्टों की मैंने बात कही है स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री जी से, उन टेस्टों पे गौर फरमाए, बाहर से टेस्ट ना लिखे, बाहर पैसे ना बर्बाद कराएं, और अल्ट्रासाउंड मशीन का जो ऑपरेटर ट्रांसफर किया उसको कब तक वापस ला रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की जो बात हुई थी उसका बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 ज़िले हैं जिनके लिए फ्लोट किया गया है ये टेंडर, मेवात ही नहीं है, और उनको बहुत जल्द काम हो जाएगा। मैं विधायक जी को आश्वस्त करती हूँ इस बात का। जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात है, मैं चाहती हूँ कि सारे ज़िलों में अल्ट्रासाउंड हो। अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी मैं जल्द से जल्द ठीक करवाऊंगी, ये आश्वस्त करती हूँ। साथ साथ जहाँ टेस्टों की बात है, अभी तक मेरे पास कोई लिखित में कुछ आया नहीं है। आपने मुझे बताया है, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया आज के दिन, तो इसकी भी मैं इंक्वायरी पूरी तरह करवाऊंगी। और जो 15 टेस्ट हैं जो आप इनके जो वो ऐड करना चाहते हैं उसको भी मुझे लिखित में दे दीजिए, मैं भी उसको भी लिस्ट में ऐड करवा दूँगी। धन्यवाद। ठीक स्पीकर सर, ये मंत्री जी ये बताएं कि टाइम बाउंड कब तक मशीन लगा दी जाएगी, क्योंकि जो आपने बताया है कि एक मिनट मेरे को बोल दें। हाँ जी। आपने बताया कि हमने टेंडर लगा दिया, टेंडर लगाते लगाते तो 6 साल से तो मैं विधानसभा में देख रहा हूँ जी। अल्ट्रासाउंड का मशीन का जो यहाँ से डॉक्टर ट्रांसफर किया उसको किस दिन तक वहाँ ट्रांसफर कर दोगे? मुख्यमंत्री जी भी हमारे सुन रहे हैं, हो सकता है जो हमें बहुत दिक्कत है। और ये टेस्टों के लिए सर मैं आपको टेबल कर दूंगा, इसका करेंगे कब तक मंत्री जी वहाँ सीटी स्कैन मशीन किस महीने तक लगा देंगे और डॉक्टर कब तक भेज देंगे अल्ट्रासाउंड का? और वहाँ आईसीयू बनाया है पूरे हरियाणा में सरकार ने, हमारा तो सर आज तक आईसीयू भी नहीं चल रहा। टेंडर हो चुका है, इसको फाइनलाइज किया जा चुका है, इसका ओपन होगा ये 1/7/2025 पे, और ये HMSCL फ्लोट कर रहा है ये टेंडर। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द ये आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारे सैनी साहब के नेतृत्व में सारे ज़िलों में ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है, और हम सब यही प्रयासरत है कि हम सभी लोगों को
स्वास्थ्य से। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, एक चीज कहनी थी, जब भी मैं उठती हूँ कहने के लिए कुछ, तो हम जब नए नए विधानसभा में जुड़े थे 40 लोग, तो हमारे लिए एक सेमिनार हुआ था और फिर मेरे को बोला गया था, चल नहीं मंत्री जी कुछ कह रही, नहीं मंत्री जी को कभी कभी मुझे भी बोलने दीजिएगा। कुछ कहना चाह रही है, बताइए। जी जी। तो जब हम आए थे तो हमें बोला गया था कि तुम सेमिनार जाओ, तुम पढ़ा लिखो कि विधानसभा में कार्य कैसे करते हैं। मुझे लगता है कुछ पुराने वालों को भी जरूरत है कि आपके माध्यम से बात करें। जल्दी सेमिनार लगवाऊंगा। भगवान दास जी कबीरपंथी, भगवान दास जी मान्य जी मैं कुछ कहना एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह, एक मिनट मामन जी, नहीं हो गया मामन जी, एक मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप बैठो बैठो। मामन जी एक मिनट। जी जी मुख्यमंत्री जी। मान्य अध्यक्ष जी, जी जो अभी बात मामन जी ने क्वेश्चन किया है और हमारी मंत्री महोदय ने पूरा डीपली उसके ऊपर उत्तर दिया है, मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल डॉक्टर्स की जो ये बात कर रहे हैं, मात्र 700 डॉक्टर हमें नहीं। देखिए एक मिनट, जब क्वेश्चन किया है तो बताना तो पड़ेगा ना। अरे कमी तो मैं बता रहा हूं ना जी, हमें हर साल एक मिनट जी मैडम जी, हमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था 2014 से पहले मात्र 4 मिलते थे एक साल में, एक साल में 4 मिलते थे। माननीय अध्यक्ष जी देखो सीएम साहब, नहीं कोई बात, देखिए देखो उन्होंने मेंबर को सेटिस्फाई करना है। देखो चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, मेंबर को सेटिस्फाई करने के लिए खड़े, कोई बात मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, वो सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे, और 700 डॉक्टर कभी ये विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है, आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं, 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई हैं। 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव ये है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल थे, एक मिनट जी बात सुन लीजिए जी, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है, प्रदेश के लोगों के हित के अंदर जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं, और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहाँ सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहाँ एमआरआई भी, सब सुविधाएं, और वहाँ लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहाँ के एनवायरमेंट की भी, एक मिनट जी, वहाँ के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहाँ गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैला रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का हम ध्यान रख रहे हैं। भगवान दास कबीरपंथी, क्वेश्चन नंबर 49 जी मंत्री जी। आफ्ताब जी बाद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नीलोखेड़ी 100 बेड का अस्पताल और पीएचसी गुलारपुर और ठीक है पीएचसी समाड़ा के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो ये 100 बेड का अस्पताल और जो ये पीएचसीज है, इसके अंदर कुछ एक लीगल इश्यूज हो गए थे, कोर्ट में मामला चलाया गया था, इसलिए अब ये सारा सेटल हो गया है। और हमने जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसका जो बकाया काम, इसका 80% काम पूरा हो गया था। जो बकाया काम है 695 लाख रुपए का है। इसका 23/12 तक इसका टेंडर हमने कॉल कर लिया है। 23/12/25 तक
इसमें प्राप्त किया जाना है। 2 महीने का टाइम लगेगा और इसको हम सितंबर तक इसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरीके से जो पीएचसी गुलारपुर है उसका भी 80% काम हो गया है और जो पीएचसी सग्गा है उसका भी 70% काम हो गया है और समाना बहू है उसका भी 70% काम हो गया है और बकाया काम का जो है हमने जो एस्टिमेट बना करके जो 826 लाख रुपए का सग्गा का और 987 लाख रुपए का पीएचसी समाना का, ये भी डिपार्टमेंट को भेज दिया है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे बात हो गई है, जल्दी वो कर देंगे और इसको हमें टेंडर लगा करके सितंबर 26 तक इन सभी जो हमारे जो पेंडिंग रह गए इनको हम पूरा करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में 100 बेड के हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली थी और लगभग 80% काम 2019 तक पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश से ये लगभग 6 साल से एक काम पेंडिंग था। अब मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब ये बताया गया है कि 30 जून तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारी पीएचसी सगा है, पीएचसी समाना बाऊ और पीएचसी गुल्लरपुर है, इसकी अभी स्वीकृति के लिए सरकार के पास केस भेजा हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं और स्वास्थ्य मंत्री बहनी जी भी हमारी यहीं बैठी हैं। तो लगभग 6-7 साल से काम अधूरा पड़ा है, वो इससे अलग विषय है, आप उसको अलग तो इनको भी जल्दी से इनकी स्वीकृति दे दे ताकि जो जिस पर्पज के लिए वहां पर इनकी घोषणा हुई थी और काम शुरू हुआ था, लोगों को इसका लाभ। श्री लक्ष्मण यादव। नहीं, मैंने सितंबर कहा है, सितंबर 26 तक हम सारे काम जितने हैं चारों के चारों कंप्लीट करवा देंगे। संयमित विधायक है, सितंबर तक संयम रखें। 50 नंबर जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी ने, लक्ष्मण जी ने जो सवाल पूछा है, इस विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। समस्या गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। गांव में, गोकुलगढ़ गांव में 8 जोड़ हैं गंदे पानी की निकासी के लिए। सरकार ने बड़ी गंभीरता से इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें एडीसी, सीओ जिला परिषद और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, इनको हमने कमेटी में रखा है, जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और माननीय मंत्री जी तब तक आ जाएंगे, पंचायत मंत्री, और आकर के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा और सारी समस्या का समाधान, मुझे उम्मीद है, इसमें सारा तय कर दिया है, पैसा भी सैंक्शन कर दिया है और कहाँ पानी जाएगा वो भी सारी रिपोर्ट बना ली गई। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, गांव, मेरी विधानसभा का गांव गोकुलगढ़ एक बड़ा गांव है, 8000 की जनसंख्या है, जल स्तर बिल्कुल सरफेस पे है, कहीं भी पानी निकासी है नहीं। एक तरफ रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ नहर है, तो कहीं पानी निकासी की वो नहीं है। इसीलिए आज ये कमेटी गठित की है, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, कमेटी भी क्या है। लेकिन मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ, अब उसमें कम से कम 6-7 सोलर पंप लगाए जाएं ताकि वो पानी वहाँ से लिफ्ट किया जाए, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर है। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ से इससे संबंधित करके, और हमारी कालूवास में एसटीपी है उसके साथ जोड़ा जाए, या नसिया जी में एसटीपी है उसके साथ जोड़ा जाए। जब पानी वहाँ से बाहर निकालेंगे तभी हो पाएगा। तो मेरा मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव है कि ये दोनों चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि कमेटियाँ तो गठित हो जाती हैं, बहुत सारा समय लगता है, लेकिन आज गांव की हालत जर्जर है, कोई बाहर निकासी का कोई रास्ता नहीं। स्कूल में भी 2-2, 3-3 फीट पानी भरा है जहाँ बच्चों का स्कूल है। देखिए, समस्या गंभीर है और इसमें अध्यक्ष जी 15 दिन में टाइम बाउंड कर दिया है। 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और माननीय विधायक जी को भी कहूँगा कि जो आपके सुझाव हैं मैंने बता दिया सारा, और कमेटी आपको बुलाएगी, आप अपने सुझाव उसमें देंगे, कमेटी पूरा गौर करेगी। मंत्री जी ने कहा है कि पैसा सैंक्शन कर दिया, तो पैसा सैंक्शन हो गया तो हम जल्दी उसका निर्णय तक पहुंच जाएंगे। सुझाव भी लिखित में भी आप उसको रिकॉर्ड में भी लाएं, चर्चा भी करें, अपने सुझाव को भी आप उसके अंदर डलवाएं। नहीं, वो सुझाव तो दे ही देंगे। धन्यवाद जी। श्री राम कुमार गौतम। 51 सर।
जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सफीदों में एक नर्सिंग कॉलेज का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। एसएफसी से इसकी अप्रूवल आ गई है और मैं मेरी बस में हूँ तो मैं बोलूँ आपसे, दादा आप मेरे साथ बैठें और हम जल्द से जल्द इसको प्रायोरिटी पे लेके, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं कि आप ये मांगते रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि हम दोनों साथ में बैठ के इसका जल्द से जल्द निवारण करें। धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, it's a very vague reply. It's not the proper reply, sir. I want to know the exact time and month by which the construction will start, sir. The college is sanctioned after this Safido Nursing College have already their own buildings. But Safido is unfortunate, sir. I don't know the role of the previous MLA and the government. Manya Adhyaksh ji, this matter has come to my notice now, and I assure the MLA that I will get work started as soon as possible. I am willing to sit with him and make it happen as soon as possible. And for a timeline, I think a couple of meetings need to be held, and as soon as we can get everything aligned, we will start construction right away. Thank you. I hope she will fulfill her. She will. Okay. श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। 52. मंत्री जी। Answer laid on the table of the House, sir. जी विधायक जी। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा वे कंपनी को हायर कर लिया गया और उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट की ग्राउंड थ्रूटिंग की जा रही है। ये थ्रूटिंग कहीं पेपर में हो रही है वो तो पता नहीं अध्यक्ष जी, धरातल पे इसका कोई जिक्र नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि आप ये बताइए थ्रूटिंग कितने दिन से चल रही है, इन्होंने कितने लोगों से संपर्क किया, क्या इन्होंने विधायकों से, जिला परिषद से, सरपंच से, नंबरदार से, मेंबर पंचायत से, ब्लॉक समिति से, किन किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया। और अध्यक्ष जी मेरा दूसरा क्वेश्चन माननीय मंत्री जी से ये है कि खाबड़ा गांव बड़ा सेमग्रस्त था, सरकार ने योजना बनाई थी और उसके लिए भूमिगत पाइपलाइन ड्रेन RD 14,000 गांव खाबड़ा से RD 173,900 हिसार घग्गर बहुत से चैनल में पानी डालना था। 2023 में काम शुरू हो गया था जी, 6 महीने का टाइम बाउंड था, 2 किलोमीटर की सारी रीच थी, अभी तक 50% काम पूरा हुआ उसके अंदर। माननीय मंत्री जी ये बताएं ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। मेरा तीसरा प्रश्न ये है जी, सेम से मुक्त करने के लिए भट्टू ब्लॉक के अंदर सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगाने का सरकार ने काम किया था। मैंने पिछले बजट सत्र मांग उठाई थी कि इन ट्यूबवेलों के अंदर बड़ा गड़बड़ घोटाला है, सरकार को विजिलेंस से जांच करानी चाहिए, उसकी जांच हुई नहीं, उसकी जांच कराएं। और 30 ट्यूबवेल गांव पीड़ी मंदोरी में लगे थे अध्यक्ष जी, उनका पानी ब्रांच के अंदर डाला जा रहा है, वो के ड्रिंकिंग वाटर है, उससे आगे लोगों में बीमारी फैलने खतरा है। इतनी दूरी पे हिसार घग्गर ड्रेन है, तो उन 30 के 30 ट्यूबवेलों का कनेक्शन उस घग्गर में क्या मंत्री जी कराने का प्रावधान करेंगे? जी मंत्री जी। सर ये सेम रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका 2 भाग में आंसर है। ए का है जी सर, और बी का है कि वैपकोस को हरियाणा में वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम्स के मैनेजमेंट के संबंध में मास्टर प्लान 98 को अपडेट करने का काम सौंपा गया था। वैपकोस द्वारा सबमिट की गई उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट की ग्राउंड ट्रूथिंग की जा रही है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर, क्योंकि उसको जो ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब जो उसकी उसको देखा जाता है कि उसको वेरीफाई किया जाता है फील्ड रिपोर्ट जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, और ये रिपोर्ट 30 जून 26 तक फाइनल कर दी जाएगी। इस प्लान के मेन उद्देश्य ये हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल को और बढ़ने से रोकना, गंभीर रूप से वाटर लॉक्ड और सलाइन ज़मीन को ठीक करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, बाढ़ से राहत और बचाव प्रदान करना, सरफेस और ग्राउंड वाटर के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना।
ये माननीय मंत्री जी को उत्तर पहले पढ़ना चाहिए था, उसके बाद में मैं क्वेश्चन करता, लेकिन मैंने पढ़ लिया है। मैंने इसी को लिया। मंत्री जी आप ये बताएं, इस कंपनी थ्रूटिंग के लिए कितने लोगों ने संपर्क किया आज तक? क्या विधायकों से, जिला परिषद से, सरपंच से, मेंबर साहिबान से, या मौजूद किन किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज है, 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर से जो मैंने बेसिकली फिगर्स लिए हैं, और वैपकोस जो है वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है, और अभी भी एक इनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। तो जो फिगर्स मैंने लिए हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2531 करोड़ हैं। इनके 5 कंपोनेंट्स में है सरफेस ड्रेनेज वर्क, सब सरफेस वर्टिकल, सब सरफेस हॉरिजॉन्टल, कंसेक्यूटिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, उसका प्लस सरफेस वाटर बायो ड्रेनेज की इस्तेमाल इसको किस तरीके से करवाना है। और इसका जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है वो 30/6/26 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है, टेक्निकल काम है, इसमें यू नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। ये कोई द डिपार्टमेंट इज ट्रेन्ड फॉर दिस। और अगर माननीय MLA साहब के कोई इनपुट है, वी ऑफ कोर्स वी आर विलिंग टू टेक हिम ऑन बोर्ड एंड हियर हिज कंसिडर्ड व्यूज। इसमें है तो आप मंत्री जी से मिलकर चर्चा चर्चा उस कंपनी से Absolutely, we are open to all kinds of suggestions अभी तक के लोगों को अध्यक्ष जी वो बीमा कंपनी नहीं मिल रही। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीमा कंपनी का बात सुनो जी, बलवान जी बाकी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ऑफिस नहीं है, इस कंपनी का ऑफिस नहीं है, कहाँ पे इनसे संपर्क करें जी। और मेरा माननीय मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, खावड़ा के बारे में बताओ, आप काम कब तक पूरा कर दोगे? बता रहा जी सर, अध्यक्ष जी मेरा उत्तर तो एक मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, राणा जी कुछ कह रहे हैं। जी जी राणा सर, इसमें इनका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है स्पीकर सर, भाई क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई और कब तक इसको पूरा कर देंगे? जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आदेश दिया था, भाई ये जो सेम वाली जमीन है इसका पूरा योजना बना के आप इसको एक बार खत्म करो। तो सर हमने इसकी योजना बना दी, हमने इसको पूरे हरियाणा की जी। तो इसके अंदर जो इनका पड़ता है जी फतेहाबाद जो पड़ता है एरिया, इसमें हमने 2029 तक पूरे हरियाणा को हम सेम से मुक्त करा देंगे। केवल एक रोहतक थोड़ा सा और ये दूसरा जज्जर, इसका थोड़ा सा एरिया बचेगा। नहीं, हम 2029 तक इस योजना बना दी, सेम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, योगेंद्र राणा सर, क्वेश्चन नंबर 53। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट वो पूरी तरह गियर्ड अप है कोई भी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। और हाँ, बी पार्ट जो है और सी पार्ट साथ में दे रहे हैं कि हमने एक 100 बिस्तर का अस्पताल असंध में बनाना है। उसका फाउंडेशन स्टोन 3 अक्टूबर 2025 को लग गया है, और इसमें एक ट्रॉमा केयर फैसिलिटी होगी लेवल 3 की। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने असंध में 50 बेड के हॉस्पिटल को 100 बेड की हॉस्पिटल की आधारशिला 3 अक्टूबर 2025 को रखी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 709A जो कि करनाल से असंध और आगे जाकर वो नारनौल अंबाला जो कि 152D है और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलता है, उसकी वजह से लगभग 12-13 हज़ार वाहनों का डेली निकलना 709 पर है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। तो कई बार गोल्डन आवर्स में जो रोगी हैं उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो जाए तो उसमें लाभ होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रॉमा सेंटर लेवल 3 बन रहा है असंध में, और जैसे मैंने बताया, मगर साथ साथ में सेंट्रल हेल्थ
मिनिस्ट्री का जो हमें बोला गया कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए, और उनमें असंध में 8 अस्पताल आते हैं जिनमें ट्रॉमा सेंटर आज के दिन इस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं, जिनमें है पानीपत में है, जींद में है, कल्पना चावला करनाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करनाल, कैथल में, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कुटेल